क्या आपको पता है 37 साल की एक महिला है जिसके 15 इंच लंबी दाढ़ी लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस महिला के 5 बॉयफ्रेंड हैं। इस महिला को जेसा द बियर्डेड लेडी के नाम से जाना जाता है, लेकिन असल में उसका नाम जेसिका डी जर्विंस्की है। जेसिका का दावा है कि वह दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी रखने वाली महिला है, इसलिए वह गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने में बस कुछ ही दूर है। आपको बता दें, जेसिका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और फाइब्रोमाइल्गिया बीमारी से पीड़ित है। इस सिंड्रोम की वजह से महिलाओं के शरीर में हार्मोन असंतुलन की स्थिति में उत्पन्न होने लगती है और इस वजह से किसी जगह पर ज्यादा बाल आ जाते हैं। नंबर 10, तुर्की में एक जगह है जिसका नाम कैपाडोकिया है, जहाँ पर एक म्यूजियम है जो अपने आप में खास है। दरअसल इस म्यूजियम में हर साल सैकड़ों टूरिस्ट आते हैं और अपने शरीर का एक हिस्सा छोड़ जाते हैं। दरअसल यह अजीबोगरीब जगह एक हेयर म्यूजियम है जो अवनोस शहर में स्थित है। आपको बता दें, यहाँ 16,000 से ज्यादा महिलाओं के बाल मौजूद हैं। यहाँ जो भी महिलाएं आती हैं वह अपने बाल काट कर यहाँ टांग देती हैं। इसकी कहानी ये है कि कुछ 35 साल पहले फ्रांस की एक महिला कैपाडोसिया घूमने आई थी। वह उसकी मुलाकात पत्थर को काटने वाले एक शख्स से हुई और फिर 3 महीने महिला ने उस व्यक्ति के साथ गुजारे। लेकिन जब महिला के जाने का वक्त आया तो उस महिला ने याद के तौर पर अपने बाल काटकर उस वर्कशॉप में लटका दिया। इसके बाद जो भी महिला आती यह कहानी सुनकर वह भी अपने बाल काट कर लटका देती है और इस वजह से यह जगह एक हेयर म्यूजियम में बदल गई। नंबर 9, ब्रिटेन में एक ऐसा अनोखा गाँव है जहाँ बीते 90 सालों से लोग बिना कपड़ों के रह रहे हैं। आपको यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इस गाँव में लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, बंगला से लेकर गाड़ी कार तक, लेकिन यहाँ के लोग मान्यताओं और परंपराओं का पालन करते हैं और इसी की वजह से कपड़े नहीं पहनते हैं। यह गांव ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर में स्थित है जिसका नाम स्पील प्लाट्स है। नंबर 1, अफ्रीका में बोरोना ओरोमा नाम की एक जनजात है जहाँ की औरतें शादी के बाद भी दूसरे मर्द के साथ संबंध बना सकती है और हैरानी की बात यह है कि इसके लिए उनके पति मना नहीं करते हैं और न ही उनको कोई दिक्कत होती है। यह जनजात इथियोपिया की दक्षिण ओरोमिया के केन्या में बसी है। यहाँ पर न कोई सरकार है और न ही बाहर के लोग उनके काम में दखल दे सकते हैं। यहाँ पर एक पत्नी खुद फैसला लेती है कि कौन घर में आ सकता है और उनके साथ संबंध बना सकता है, और यदि पत्नी किसी के साथ संबंध बना रही होती है तो पति घर में नहीं आ सकता है और इसका अंदेशा उसे घर के बाहर जमीन में दबे भाले से लग जाता है। यह भाला संदेशा देता है कि उसकी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। ये रिवाज थोड़ा अजीब है, लेकिन ये जनजाति की पहचान माना जाता है। नंबर 7, अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक ऐसे ओशियन है जिनका पानी कभी आपस में नहीं मिलता है। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी कभी आपस में नहीं मिलता है। दरअसल अटलांटिक और प्रशांत महासागर के पानी का मिश्रण होता है, लेकिन थर्मोहेलिन संचलन नामक एक घटना के कारण यह समुद्र में बहुत धीमी गति से होता है। एग्जाम्पल के लिए ठंडा और नमकीन पानी नीचे तक डूब जाता है, जबकि ऊष्मा से गर्म और कम नमकीन पानी इसे बदलने के लिए बहता है और यह एक अवरोधक पैदा करता है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच पानी के मिश्रण को रोकता है और इसी के कारण अटलांटिक और प्रशांत महासागर के पानी आपस में नहीं मिलते हैं। नंबर 6, आपने देखा होगा कि पानी की टंकी प्लेन नहीं होती है, इसमें बीच बीच में लाइनें होती है। आपको लगता होगा ये डिजाइन है, लेकिन ये डिजाइन नहीं बल्कि इसके पीछे एक खास वजह होती है। इसमें जो लाइनें होती है वह टंकी को मजबूती देने के लिए होती है। जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण पानी की टंकी के फैलने का खतरा रहता है। यह लाइन इसे मजबूती देती है और इसे फैलने से रोकती है। नंबर 5, आपने देखा होगा कि 2000 के नोट पर बुलबुले या डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये बुलबुले हमें वो तारीख बताते हैं जब नोट हमें पहली बार मिला था। प्रत्येक नोट पर 3 जगह बुलबुले होते हैं और जब हम इनको गिनेंगे तब गिनने में हमें 9, 11 और 16 मिलते हैं, जो कि 9 नवंबर 2016 है, यानी इस तारीख को नोट हमें पहली बार मिला था। नंबर 4, रोमानिया के एक छोटे से शहर कोस्टस्टी में कुछ गोड़ पत्थर हैं जिन्हें ट्रेवेंटेस यानी बढ़ते हुए पत्थर कहा जाता है। ये कठोर पत्थर एक कोर से बने और बाकी रेत से बने हैं जो एक खोल के रूप में व्यवस्थित हैं। ये पत्थर करीब 6 मिलियन वर्ष पुराने हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 3, फ्लोरिडा में स्थित स्प्रूस क्रीक नाम का एक गांव है जिसमें लगभग 1300 घर हैं जिसमें 5000 लोग रहते हैं और इनमें 700 घरों के पास खुद के प्लेन हैं और हर 700 घरों में हैंगर यानी प्लेन खड़े होने की जगह है। यहाँ लोग अपने घरों में कार के गैराज बनवाने की बजाय हैंगर बनवाते हैं और वहाँ उनके प्लेन खड़े होते हैं और प्लेन के उड़ान भरने के लिए गाँव से कुछ ही दूर पर रनवे बना हुआ है। दरअसल गाँव में रहने वाले ज्यादातर लोग प्रोफेशनल से पायलट हैं, इसलिए प्लेन रखना आम बात है। लेकिन इसके अलावा गाँव में डॉक्टर्स, वकील आदि भी हैं जो प्लेन रखने के शौकीन हैं। हालांकि अमेरिका में सिर्फ स्प्रूस क्रीक ही ऐसी जगह नहीं है जहां हवाई जहाज रखना आम बात है। अमेरिका के एरिजोना, कोलोराडो, फ्लोरिडा, टेक्सास, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया में भी ऐसे गाँव हैं या कम्युनिटी है जहाँ लोगों के पास खुद के प्लेन है। नंबर 2, घड़ी में आपने नीचे की तरफ क्वार्टर लिखा देखा होगा। आपको लगता होगा क्वार्टर किसी कंपनी का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल है जो प्रति सेकंड 32,768 बार कंपन करता है। हम जिस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक डिवाइस लगा होता है और डिवाइस को पता नहीं होता है कि एक सेकंड कितना बड़ा है। एक सेकंड खत्म हो गया यह बताने के लिए अंदर कुछ होता है। आपने बड़ी बड़ी पुरानी घड़ियां देखी होंगी जो पेंडुलम में नाचती थी। इस प्रकार की घड़ी एक यांत्रिक घड़ी थी जिसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं थी। घड़ी में समय देने के लिए कई गियर और स्प्रिंग हुआ करते थे और ये घड़ी पूरी तरह से यांत्रिक थी। लेकिन क्वार्ट्ज सिस्टम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में किया जाता है जो एक सेकंड को बताने में 32,768 बार कंपन करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सारी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में क्वार्ट्ज लिखा होता है। नंबर 1, अगर आपने कभी प्लेन में सफर किया होगा तो आपको पता होगा कि प्लेन में बैठने के बाद फ्लाइट मोड लगाना पड़ता है। लेकिन आखिर ये क्यों लगाया जाता है? दरअसल अगर आप विमान में नेटवर्क का उपयोग करते हैं तो वह पायलट के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि मोबाइल फोन का सिग्नल विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम को भ्रमित कर सकता है। दरअसल उड़ान के दौरान पायलट हमेशा रडार और कंट्रोल के कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उसमें से निकलने वाली तरंगे बाकी जगहों के संपर्क सिस्टम से जुड़ने लगती है, जिससे कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करने से दिक्कत होती है, जिससे प्लेन क्रैश हो सकता है या अपना रास्ता भटक सकता है। इसलिए मोबाइल में फ्लाइट मोड लगवाया जाता है।